Hello. Chalo, so today we will begin with index number, as you all can see on your screen very well enough. I guess ये last chapter है मैथ्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स का बोलो या स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का एंड एलआर का मिला के ये मतलब जैसे लास्ट चैप्टर हो गया ये स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है. एनीवेज वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स कौन सा चैप्टर या क्या चैप्टर है. चैप्टर का नाम अपने सामने है एंड नाउ वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट द चैप्टर मीन्स. शुरुआत ऐसे करेंगे ये चैप्टर की. पहले तो अपन थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं. पूरा बैकग्राउंड यानी कि स्टैटिस्टिक्स में तुमने अभी तक क्या क्या पढ़ा. स्टैटिस्टिक्स में तुमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, पूरा थियोरेटिकल स्टफ, जहां पे तुम वाकिफ हुए भी स्टैटिस्टिक्स होता क्या है. स्टैटिस्टिक्स को अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो वो है डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके ऊपर तुम ऑपरेशंस करते हो. तो ऑपरेशंस कैसे करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा. एमओसीटी में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन था उसमें. फिर तुम आगे बढ़े, तुमने नई चीजें सीखी, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखे, क्वार्टाइल डेविएशन सीखे, परसेंटाइल सीखे, मीन मीडियन मोड निकालना सीखा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना सीखा. ये सब चीज तुमको कोई ना कोई वे में काम आ रही थी. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तुमको काम आ रहा था डिसीजन मेकिंग में. फिर तुमने देखा प्रोबेबिलिटी में फिर तुमने देखा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. उसके एक्सटेंडेड पार्ट, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ गए तब क्या यूज करना है, तब यूज करना है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें तुमने पढ़ा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फिर तुमने पढ़ा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. दो कमोडिटी है अगर या दो वेरिएबल है और उनका कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, और क्या कंपैरिजन में किसके भरोसे पे कौन बढ़ रहा है और किसके भरोसे पे कौन घट रहा है, ये सब चीजों का अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो मैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के द्वारा करता हूं. ऐसे ही एक टॉपिक है इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज. टाइम सीरीज जो तुम पहले कर चुके हो, टाइम सीरीज जो तुम पहले कर चुके रहोगे या तो अभी इसके साथ में करोगे, जैसा भी होगा, क्योंकि ये एक कंबाइंड चैप्टर है. पर इसके मैंने अलग अलग वीडियो बनाया. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो इंडिपेंडेंट है टोटली. इंडेक्स नंबर एक अलग दुनिया, टाइम सीरीज एक अलग दुनिया, पर फिर भी उन्होंने इंस्टीट्यूट ने तुमको तुम्हारे एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, दैट इज इंडेक्स नंबर में, ठीक है ना. तो बोलने का मतलब यह है कि तुम टाइम सीरीज में जो ट्रेंड होता है, जो टाइम होता है, कमोडिटी का जो टाइम पीरियड होता है जिसमें वो कमोडिटी का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर तुम स्टडी करते हो. उसी हिसाब से इंडेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो तुमको कंपैरिजन में मदद करेगा. कंपैरिजन में मदद करेगा मतलब क्या सर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप आ जाओ, मैं जैसे बोलता हूं आपको, अभी अपन समझ रहे कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है, देख लिया सब बैकग्राउंड हो गया. अब अपना कॉन्सेप्ट चालू हो गया है ये बात से समझने का कि भाई इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर की जरूरत क्यों है, वाई देयर इज ए नीड टू स्टडी इंडेक्स नंबर, और फिर अपन इंडेक्स नंबर की थ्योरी और वो सब पे चल जाएंगे, ठीक है. तो आ जाओ, समझो 2000 में दूध का भाव था 50 लीटर. एग्जाम्पल लो, ठीक है ना, एग्जाम्पल लो. कपड़ों का, क्लोथिंग तभी 800 रुपए पर मीटर मिलता था, ठीक है. वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह 30 रुपए पर किलो मिलता था. ओफो, ये आज भी तकलीफ दे रहा है, ठीक है. हाँ, तो 2000 में मेरे पास में ये डेटा अवेलेबल था. और भाई बात आप 2020 की, ओफो, अब बात आ गई 2020 की, और 2020 में मिल्क हो गया 75 रुपए पर लीटर, क्लोथिंग कपड़े का भाव गिर गया 500 रुपए पर मीटर. सर ऐसा थोड़ी होता है, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है. वो कपड़ा का मीटर जो रहता है ना, और कपड़े का जो मीटर रहता है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं अपन. हो सकता है, गिर भी सकता है. हर एक चीज बढ़ेगा इसकी गारंटी नहीं होती है, ठीक है ना. पेट्रोल का भाव बढ़ेगा, बढ़ रहा है, दिख रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है. वो तो एक जमाना था जहां 20, 30, 40 रुपए में भरा करते थे 1 लीटर, अब आज 80 रुपए हो गया है, ठीक है. वेजिटेबल्स वापस घट गए. अज्यूम करो, एग्जाम्पल है ये, नहीं तो बोलोगे सर तुमको क्या मालूम है, कुछ भी बोलते हैं सर, ऐसा नहीं. अज्यूम करो, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन यार, ये डे टू डे लाइफ के बेसिस पे एक एग्जाम्पल बना रहे. हो क्या रहा है, तुमने बोला सर 2000 से लेके 2000, ये 20 साल के इसमें दूध का भाव 25 रुपए से बढ़ा, सॉरी 25 रुपए से बढ़ा. मतलब कितना परसेंट बढ़ा, 50% बढ़ा फ्रॉम ओरिजिनल. अरे भाई पहले 50 था, अब 75 हुआ, मतलब 25 से बढ़ा, मतलब पहले से 50% ज्यादा बढ़ा ना. पहले क्लोथिंग था 800 मीटर, अब हो गया 500 मीटर. डिक्रीज हो गया सर 300 से, डिक्रीज हो गया 300 से, कुछ ना कुछ टक्का होगा वो, अपने को फिलहाल वो नहीं जानेगा, 40 के आसपास आता है वो, 30 और 40 के बीच में. वेजिटेबल 30 से 20 के इसमें गिर गया, 10 से कम हो गया वेजिटेबल.
क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने बोला कि भाई ठीक है ना, ये कमोडिटीज में ये डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है, तो तुमने बोला क्या करना क्या है इसका? मैंने बोला बताओ इसका अपनी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है? तुमने बोला क्या? मैंने बोला भाई इसके दूध के इंक्रीमेंट से इस पे क्या फर्क पड़ रहा है, भाई दूध के डिक्रीमेंट से इन पे क्या फर्क पड़ रहा है, भाई मेरे को बताओ अपने जीडीपी पे क्या फर्क पड़ रहा है, इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तुम बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ये इतने से प्रोडक्ट पे से हम कैसे बताएंगे? कितने सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं अपने इसको। तो वो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स को तुम क्या लिखते बैठोगे क्या हर एक बार? कितना मुश्किल हो जाएगी, कितना बढ़ा जाएगा तुमको। 2-3 हजार पेजेस की तो बुक बन जाएगी तुम्हारी, ये लिखते हुए कि किसमें हर एक कौन से इसमें कितना इंक्रीमेंट और कितना डिक्रीमेंट हुआ है। सर आपको बोलना क्या है? मेरे को ये बोलना है कि ये जो तुमने इंक्रीज और डिक्रीज लिखा है इसका इकोनॉमी पे क्या अफेक्ट हो रहा है, ये अपन बता नहीं सकते। अपन यहां पे डिसीजन नहीं ले सकते, यहां पे हमारा डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डेटा नहीं है, प्रॉपर नंबर नहीं है अपने पास में। तो सर कौन अपनी मदद करेगा ऐसे समय पे? अपने को कौन ऐसी राह बताएगा कि जिस पे से पता चले कि भाई भले ही कुछ भी हो जाए, उधर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, क्या इन्फ्लेशन आ रहा है, किस चीज की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, क्यों हो रहा है इन्फ्लेशन, वो सब बताएगा अपने को इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर अपने को इनका एवरेज दे देगा। इंडेक्स नंबर अपने को इन सब कमोडिटीज के प्राइस का एवरेज दे देगा, और वो एक नंबर होगा अपने पास में, ओनली वन नंबर, ओनली वन नंबर। ओनली वन नंबर। यहां पे क्या आ रहे थे, अलग अलग नंबर आ रहे थे। अब इंडेक्स नंबर के थ्रू क्या होगा पता है क्या? एक एवरेज नंबर मिलेगा, और वो नंबर से हम हर एक को कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, खत्म बात। हमको हर एक चीज के लिए दूसरे के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या सर, यदि मैं अगर बोलूं कि हेयर ऑयल भी इसमें ऐड कर दो, यहां पे ऐड कर दो शैम्पू, इनके प्राइस ले लो 50, ये 100 ml का, हेयर ऑयल 80, 100 ml का। अब 2020 में आ गए 90, 100 ml का, और हेयर ऑयल हो गया 70, 100 ml का। भाई मेरे को बताओ मिल्क के हिसाब से इसमें कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है, कैसे कंपेयर करोगे तुम? इतना, ये तो बहुत छोटा है, यहां की यहां देख के बता दिया तुमने। मैं बोलता हूं मिल्क के कंपैरिजन में सारे डेटा में कितना इंक्रीमेंट और कितना डिक्रीमेंट हो रहा है बताओ। कितनी मुश्किल की बात है ये, कितना इम्पॉसिबल टास्क है। कंपैरिजन करने के लिए तुमको सालों लग जाएंगे, सालों। मतलब तुम 2030 में पहुंच जाओगे, तुम 2020 और 2000 से लेकर 2020 का कंपैरिजन ही करते बैठोगे। इतनी सारी कमोडिटीज, उन सब का कंपैरिजन, और फिर सब लिखना है तुमको कि भाई किस मिल्क के सामने ये कितने से इंक्रीमेंट हुआ, ये कितने से इंक्रीमेंट हुआ। ना ना ना, हम वो सब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे पता है? ये सब हटा दो, ये सब हटा दो। हम डायरेक्टली सारे नंबर्स का एवरेज ले लेंगे, और हमको जो एक नंबर मिलेगा ना, वो नंबर को बोला जाता है इंडेक्स नंबर। सर तो इंडेक्स नंबर क्या? हमको इंडेक्स नंबर एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि भाई हर एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी के बेस पे इतने में इंक्रीज हुई है, इतने में डिक्रीज हुई है, बस खत्म। ये इंडेक्स नंबर का काम। समझा इंडेक्स नंबर का काम। अब अपन आ जाते थ्योरेटिकल स्टफ पे, जो अपन ने पूरी नोट्स में मैंने बना के दिया है तुमको। और एक बात क्या सर, ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तुम ऐसा मत करना कि भाई फॉर्मूले तो पढ़ने एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेंगे, ना ना ना, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात है ये। इसको अच्छे से करो, क्योंकि पता है क्या, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में, जहां तक कि मुझे याद है, एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन थियोरी बेस्ड दिए हुए, नो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, नन, जीरो है, जीरो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है तुम्हारे मॉड्यूल की एक्सरसाइज में इंडेक्स नंबर को लेके, जहां तक कि मेरे को याद है। और इंस्टीट्यूट जो तुमको एक्सरसाइज में देती है उनको कहती है कि तुम इसको प्रैक्टिस करो, ये टाइप के एग्जाम में आएंगे। और तुम क्या करते हो, तुम ये छोड़ देते हो और ये सोचते हो कि भाई ये फॉर्मूला बेस्ड है, इतना चिल्लर है, उसको एग्जाम के टाइम पे करेंगे। गलत। अभी करो, अच्छे से करो और खत्म करो एक बार करके। दूसरी बार पढ़ोगे एग्जाम के टाइम पे, तुमको ज्यादा फायदा होगा, तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, स्कोर करने के चांसेस बचेंगे। भाई दो तीन क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं,
यू बन जाएंगे यू, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, 6-7 फॉर्मूले है इसमें, 6 से 7, और सातों की सातों फॉर्मूले ना ये बॉक्स के अंदर आ जाएंगे, इतने फॉर्मूले, इतने साइज के फॉर्मूले, इतने छोटे छोटे, वो 7 फॉर्मूले दिमाग में रखो, कुछ थियोरी दिमाग में रखो, ये चैप्टर डन हो गया तुम्हारा। जैसे टाइम सीरीज था वैसा ही ये है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते ही नहीं है वो एग्जाम में, पर थियोरी क्वेश्चन ही पूछते हैं। पर अगर आ गया 1% तो आ ही सकता है, मैं 99% दावे से कहता हूं, 1% में छोड़ देता हूं मैं, आ सकता है, तो अपन उसकी प्रैक्टिस करेंगे वैसे भी, हर एक फॉर्मूला को लगता हुआ अपन प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा नहीं, लेकिन हर फॉर्मूला को लगता हुआ एक क्वेश्चन बस, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है तो क्वेश्चन कैसे भी टाइप करो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर टाइप का है। और इतना सोपा और इतना मजेदार चैप्टर है, मैं तुमको क्या बताऊं, 2 चीज समझ में आ गई, काम खत्म हो गया। सच कह रहा हूं मैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सच बता रहा हूं मैं तुमको, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ये इतना छोटा और इतना सिंपल चैप्टर है कि तुम इसकी थियोरी अच्छे से पढ़ लो, जितना मैंने ये नोट्स में दिया है तुम इसको करो, 100% तुम्हारा पेपर में निकल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब बन जाएंगे, तुम्हारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस तो बन जाएंगे, पक्की बात, पक्की बात। हाँ, तुम पढ़ते नहीं हो, थोड़ा तो करना पड़ेगा खुद को भी मेहनत, इतनी मेहनत मैंने उठाई इतनी तुम भी मेहनत उठाओ कि तुम इसको 2 बार पढ़ लो, मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ लो, मैं जो यहां पे क्वेश्चंस करा रहा हूं उसको 2 बार कर लो, मॉड्यूल की एक्सरसाइज को 2 बार कर लो, कुछ नहीं बचेगा एग्जाम में, गारंटीड बोलता हूं मैं तुमको, ये तुम पूरे का पूरा 2 या 3 मार्क का स्कोर करके आओगे ये चैप्टर पे से, ठीक है ना। तो भाई इंडेक्स नंबर का पे आ जाते हैं अपन वापस। इंडेक्स नंबर क्या है, एक एवरेज नंबर देता है अपने को इंडेक्स नंबर, जिसके थ्रू अपन कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ थ्योरी पे, क्या बोलता है, एन इंडेक्स नंबर इज द रेशियो, डेफिनेशन है क्या सर ये, हाँ डेफिनेशन है ये, क्या है डेफिनेशन, एन इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियोज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। रेशियो है ये सर, या तो रेशियोज का एवरेज है, हाँ जो यहां पे अलग अलग नंबर दिख रहे थे ना तुमको, वो तो मिट गया अभी, जो यहां पे तुमको अलग अलग नंबर दिख रहे थे, मैंने बोला था इन सब का अपन एवरेज ले लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे, बस वही है इंडेक्स नंबर। इन एन इंडेक्स नंबर 2 or more टाइम पीरियड्स आर इन्वॉल्व, वन ऑफ विच इज द बेस टाइम पीरियड। ये बेस टाइम पीरियड क्या हो गया सर, अरे भैया अपन ये जो 2000 ले रहे थे इसके कंपैरिजन में 2020 को कंपेयर कर रहे थे ना, तो ये अपने लिए क्या बन गया था, बेस बन गया था ना, इसके दम पे अपन यहां पे कंपैरिजन कर रहे थे, है ना। एक कुछ तो अपने पास था जिसके भरोसे पर अपन कंपेयर कर रहे थे। तुम मोबाइल लेने जाते हो मार्केट में, तो तुम एक तो तुम्हारे दिमाग में रखते हो कि भाई मैं इसको इसके साथ में कंपेयर कर लूं, ये दोनों में से देख लूं कौन सा बेटर है, तो किसी ना किसी को एक को तो बेस बनाते हो तुम, ताकि तुम दूसरा कंपेयर कर सको। इन एन इंडेक्स नंबर 2 or more टाइम पीरियड्स आर इन्वॉल्व, वन ऑफ विच इज बेस पीरियड। 2 or more टाइम पीरियड मतलब ये देखो, ये पहला टाइम पीरियड, ये दूसरा टाइम पीरियड, इसमें से ये बेस है और ये करंट ईयर बोलेंगे इसको हम इसको बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं करंट ईयर। करंट ईयर का कंपैरिजन होता है बेस ईयर के साथ में, ओके। आई बात समझ में, तो आया समझ में कि इंडेक्स नंबर है क्या। इंडेक्स नंबर एक रेशियो है सर, एक एवरेज नंबर है जिसमें एक बेस पीरियड इन्वॉल्व होता है और एक करंट पीरियड इन्वॉल्व होता है। अदर देन बेस क्या होगा फिर, करंट ईयर, करंट पीरियड जिसको बोलो तुम, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट लाइन, इन एन इंडेक्स नंबर, इन अदर वर्ड्स एन इंडेक्स नंबर इज नथिंग मोर देन अ रिलेटिव नंबर। एक रिलेटिव नंबर है वो, मैंने वही बोला तुमको, यहां पे जब मैंने सारे लिखा था मैंने क्या बोला था, एक एवरेज नंबर मिल जाता है जिसका तुम कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, वही बोल रहे हो लोग। और रिलेटिव विच एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन 2 फिगर्स, वन ऑफ विच इज यूज्ड एज बेस। ओफो, ये बड़ा ही तकलीफ दे रहा है यार, 2 मिनट मुझे दो। हाँ, इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर क्या है, मोर देन अ रिलेटिव नंबर, एक नंबर है जिसके दम पे हम सबको एक्सप्रेस करते हैं, हम रिलेशनशिप बताते हैं 2 फिगर में। मतलब क्या सर, आपने बोला था यहां पे मिल्क, आपने सर यहां पे बोला था मिल्क, और यहां पे सर आपने बोला था हेयर ऑयल, तो सर क्या इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है क्या? हाँ, वैसे ही कंपैरिजन हो रहा है ना, वही तो बोल रहा था मैं, वही कंपैरिजन करने के लिए। लेकिन यहां पे सिर्फ मिल्क और हेयर ऑयल नहीं, उससे भी ज्यादा होगा, हेयर ऑयल, शैम्पू, क्लोथिंग, वेजिटेबल्स, सब पेट्रोल, ट्रेन टिकट, सबका कंपैरिजन कर सकते हैं हम इसके साथ में। तो किसी ना किसी की तो एक फिगर बेस लगेगी अपने को, तो मैंने मिल्क के फिगर को बेस कंसीडर कर लिया था मेरा, और फिर मैं सबको उससे कंपेयर कर रहा था। सिंपल सी बात, आई बात समझ में। ये होता है मेरा इंडेक्स नंबर।
इंडेक्स नंबर आर सपोज टू बी, आ जाओ थर्ड बुलेट पे आ जाओ, ये पहला बुलेट था, ये सेकंड बुलेट था, ये थर्ड बुलेट। इंडेक्स नंबर आर सपोज टू बी बैरोमीटर्स विच मेजर्स द चेंज इन लेवल ऑफ फिनोमिना। वो एक बैरोमीटर है, एक प्रकार का एक अपने पास में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके दम पे हम चेंज कितना हुआ है उसको देखने में, उसको क्या बोलते हैं उसको, वो मेजर को हिंदी में शब्द क्या है याद नहीं आ रहा है मुझे फिलहाल। उसको मेजर करने में हमको वो काम आता है, वो मेजर करने में हमको वो काम आता है, ठीक है। आ जाओ फोर्थ बुलेट पे। देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स, सिंपल, देयर आर टू ब्रॉड टाइप्स, सिंपल और कंपोजिट। सिंपल मतलब क्या, सिंगल आइटम को स्टडी किया, सिर्फ सिंगल आइटम को स्टडी किया। और कंपोजिट यानी क्या, एक या एक से ज्यादा को, मतलब जैसे कि यहां पे मैं बोल रहा था मिल्क, हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह सबको इकट्ठे स्टडी करना, सबको इकट्ठे कंपेयर करना, ये हो गया कंपोजिट। और सिर्फ एक ही कमोडिटी को स्टडी करना, वो हो गया सिंपल। इतना कुछ नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सर बहुत आसान से चैप्टर है सर। हाँ बहुत आसान सा चैप्टर है बच्चों। चलो आ जाओ। लेट P0, क्या बोल रहे हैं, लेट P0 बी द प्राइस ऑफ एन आइटम इन बेस ईयर। जैसे मानो मिल्क, मिल्क का बेस ईयर में प्राइस था 50, फ्यूचर में था 75, ठीक है, अपने को उससे कोई काम नहीं, फिलहाल तो इतना है। एंड P1 बी द प्राइस ऑफ एनी आइटम इन द करंट ईयर। वेजिटेबल का ले लेते हैं, वेजिटेबल का कितना था यार, वेजिटेबल का कितना था 20। देन द करस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, इंडेक्स नंबर इसको डिनोट किया जाता है P01, इसको डिनोट किया जाता है P01। मतलब क्या सर, ये क्यों लिखा है, सब समझेगा, बताता हूं, 2 मिनट बताता हूं मैं, बस देख लो यहां पे, सुन लो अच्छे से मेरे को क्या बोलना है। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 क्या लिखा है यहां पे, करंट ईयर का प्राइस। P0 क्या लिखा है यहां पे, बेस ईयर का प्राइस। इनका रेशियो इज नथिंग बट इंडेक्स नंबर। सबसे पहले बोला रेशियो, इनका रेशियो इज नथिंग बट इंडेक्स नंबर। तो सर P1 अपॉन P0 क्यों, अरे जो बेस है ना, जो बेस है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखते। सर क्यों, अरे याद करो तुम एक बार रिग्रेशन का BXY, तो उसमें ये जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे, जो वैल्यू नोन होती थी वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती थी, और जो अननोन रहती थी वो हमेशा न्यूमरेटर में आया करती थी। हाँ सर याद है, बस उसी प्रकार से ये है। लेकिन सर वहां पे हम बोलते थे x ऑन y, अगर कभी ऐसा आ जाता था BXY तो हम उसको बोलते थे x ऑन y, मतलब x डिपेंड है y पे। यहां पे भी 0 ऑन 1 बोलेंगे क्या, नहीं, यहां पे उल्टा है। यहां पे क्योंकि अननोन फैक्टर था, कहां पे रिग्रेशन में, यहां पे अननोन फैक्टर नहीं है, यहां पे दोनों नोन है, कंपैरिजन चल रहा है। तो कंपैरिजन किसका चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है करंट प्राइस का, किसके प्राइस के हिसाब से, बेस प्राइस के हिसाब से। तो इसको रीड किया जाता है 1 ऑन 0, 1 ऑन 0, ठीक है। सर ये क्या लिखा, वापस बोलो एक बार। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है यार, और कुछ भी नहीं लिखा। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0, जिसमें P1 है करंट ईयर का प्राइस, P0 है बेस ईयर का प्राइस। इसको लिखा जाएगा P01, शॉर्ट में लिखा जाता है P01। सर P01 क्यों लिखा गया, क्योंकि ये बेस प्राइस इंडिकेट करता है और ये करंट प्राइस इंडिकेट करता है, और इसको रीड किया जाता है 1 ऑन 0, P01 यानी 1 ऑन 0। तो सर इसका मतलब ये जो 2000 यहां पे था उसको 0 से डिनोट करना है, यस, और ये जो 2020 था उसको 1 से डिनोट करना है। हाँ जी, मतलब जो अर्लियर ईयर रहेगा, जितने भी टाइम पीरियड गिवन हो हमको सर, भले ही सर यहां पे भले ही सर हमको 2001, 2002, 2003 क्यों ना गिवन हो, इन सब में से जो अर्लियर पीरियड ईयर रहेगा, जो अर्लियर टाइम पीरियड रहेगा, दैट विल बी अवर बेस अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड। अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड का मतलब होता है जब तक कि वो तुमको कहते नहीं सवाल में कि बेस पीरियड इसको लेना है, तब तक के तुम बेस किसको लोगे, जो अर्लियर ईयर होगा, जो अर्लीस्ट ईयर होगा। अर्लीस्ट ईयर अपने एग्जांपल में 2000 था, तो वो अपना बेस हो गया, और बेस ईयर को डिनोट किया जाता है 0 से, बेस ईयर को डिनोट किया जाता है 0 से। वाइल ऑन द अदर हैंड एक एट ए टाइम 2 ईयर का ही कंपैरिजन होगा, ठीक है ना, 2000 2001 का होगा, या 2000 2002 का होगा, या 2000 2003 का होगा, इकट्ठे सबका एक साथ नहीं होगा, वो एवरेज में फॉल करता है। फिलहाल अपन एवरेज को स्टडी नहीं कर रहे, अपना स्टडी मटेरियल इतना ही कहता है, एट ए टाइम एक। तो जब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो ये 0 और ये 1 हो जाएगा, जब मैं इसको और इसको करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, जब मैं इसको और इसको करूंगा तब ये 1 हो जाएगा। समझ में आई बात?
तो 1 क्यों लिखा और 0 क्यों लिखा और किसको लिखा 1 और किसको लिखा 0? आई बात सब तुम्हारे खोपड़ी में? तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 2000 गिवन है, 2001 गिवन है, 2002 गिवन है और उन्होंने क्वेश्चन में बोला 2002 को बेस लो, 2002 को बेस लो, तो कुछ भी नहीं, ये 0 ये 1 हो जाएगा। अगर तुम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो, अगर तुम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हो तो ये 0 और ये 1 हो जाएगा। तो सर इन सच केस कुछ चेंजेस होगा क्या? हाँ हो सकता है ना चेंजेस। एक तो तुमको फॉर्मूला ये फॉर्म में गिवन होगा, या तो फॉर्मूला तुमको ये भी फॉर्म में गिवन होगा 1 0, जिसमें ये हो गया बेस, ये हो गया करंट, और इसको क्या रीड किया जाएगा फिर 0 on 1, 0 on 1। क्यों? क्योंकि 1 इज बेस, 0 इज द करंट ईयर जिसका कंपैरिजन हो रहा है बेस के साथ में। यहां पे बेस है अपना 1, यहां पे बेस है अपना 1। मतलब क्या सर, ओरिजिनली अगर अपन देखेंगे तो ये तो 0 ही था, है ना। यहां पे हमने इसको 1 लिखा था, लेकिन सर हमको ऐसा बोला गया कि इसको अब तुमको बेस बनाना है, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 नहीं होगा। ये वो तो तुमको समझाने के लिए मैंने तो भी थोड़ी देर पहले लिखा इसको 0 और इसको 1, ताकि तुमको पिक्चर समझे। बट रियलिटी में ये करंट ईयर ही है ना, तो भाई करंट ईयर बेस ईयर बन गया है, तो 1 इज बेस, तो फॉर्मूला में ये चेंज होगा, बस इतना। इसको बोला जाएगा भले दिखने में ये करंट होगा, लेकिन अब रीड होगा बेस और ये होगा करंट, ठीक है। भले अपन 2002 में क्यों ना प्रेजेंट हो, प्रेजेंट ईयर अपना 2002 है और अपन बेस ये था अपना थोड़ी देर पहले, पर हमको बोला गया कि नहीं 2002 को बेस लो और 2000 को कंपेयर करो, तो ये 1 का 1 ही ठहरा रहेगा, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब ये बेस हो जाएगा करंट से, और ये बेस से अब चेंज हो जाएगा करंट पे। तो इन सच केस फॉर्मूला ये बनेगा P10, ना कि P01, ना कि P01। तो सर एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि 0 विल इंडिकेट, जो मतलब पहला आ गया, जो मतलब पहला आ गया यहां पे वो बेस, और जो दूसरा आ गया वो करंट। और इन जनरल कौन सा पूछा जाता है? ये इन जनरल यही पूछा जाता है, ठीक है ना। इन जनरल तो यही पूछा जाता है, बट ये भी तुम्हारे पास में होना चाहिए, ये भी तुम्हारे पास में होना चाहिए कभी अगर पूछा तो, ठीक है। आई बात समझ में? तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? जी सर। कैसे रीड किया जाता है इसको समझ में आ गया? जी सर। 1 on 0, 1 on 0, क्योंकि 1 करंट है और 0 बेस है, तो 1 के साथ में 0 का कंपैरिजन हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर, बहुत अच्छे से आगे एग्जांपल आगे देखेंगे, एग्जांपल आगे देखेंगे। रिलेटिव और रिलेटिव्स और प्राइस रिलेटिव, रिलेटिव्स और प्राइस रिलेटिव ये क्या है? तो ये कुछ भी नहीं है, इंडेक्स नंबर के बराबर का फॉर्मूला है। इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है उसको प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं। इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है उसको भी ऑल्सो कॉल प्राइस रिलेटिव। इट इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर। क्यों इंडेक्स नंबर के बराबर है पता है क्या? ये देखो ये पॉइंट, इंडेक्स नंबर एक रिलेटिव नंबर है। इंडेक्स नंबर क्या है? एक रिलेटिव नंबर है, इसलिए जो प्राइस रिलेटिव का आंसर आएगा वो इंडेक्स नंबर के बराबर रहेगा, और इसलिए देयर इज नो चेंज इन फॉर्मूला, देयर इज नो चेंज इन फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं हुआ फॉर्मूला में, ठीक है ना। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला ध्यान में रखना है अपने को, इंडेक्स नंबर का भी ध्यान में रखा, तो एक ही बात है वो, इसको भी वही डिनोट किया जाएगा अपने को। P01 हो गया, ये यहाँ पे दिख रहा है ना तुमको, P01 हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में बेस आ गया, जो डिनोमिनेटर में आएगा वो नंबर यहां पे आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में रहेगा वो उसके बाद में आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, फिक्स्ड बेस मेथड। सर ये क्या है भाई? देखो मैटर ऐसा था कि तुमने जब एग्जाम्पल लिया 2000, 2001, 2002, 2003, और तुम आज 2005 में हो, ठीक है ना, तुम 2005 में हो, 2005 चल रहा है कंसिडर करो, और ये इतने ईयर है अपने पास में। मेरे को एक बात बताओ, इसको भी मैं बेस कंसिडर कर सकता हूं? मैं बेस इसको भी कंसिडर कर सकता हूं, मैं बेस इसको भी कंसिडर कर सकता हूं, मैं बेस इसको भी कंसिडर कर सकता हूं, और मैं बेस इसको भी कंसिडर कर सकता हूं। तो कौन सा बेस लेना है, कैसे करना है? मैंने बोला नहीं यार, मैं बेस एक ही रखूंगा, फिक्स्ड रखूंगा मैं मेरा बेस, और मेरा बेस रहेगा 2000। तो तुमने बोला भाई ठीक है, हर एक को 2000 के साथ में कंपेयर करो, बस खत्म। ये हो गया फिक्स्ड बेस मेथड, जिसमें तुम्हारी बेस चेंज नहीं हो रही है,
बेस पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, बेस पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, उसे कहा जाता है फिक्स्ड बेस मेथड। और उसका फॉर्मूला क्या है? सेम एज दैट ऑफ प्राइस रिलेटिव बोलो या इंडेक्स नंबर बोलो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। सर एक एग्जांपल बता दो इसके ऊपर। देखो एक एग्जांपल बता दूं, आ जाओ यहां पे। मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूं और वो टेबल तुम भी ड्रॉ कर लो, ठीक है? चलो आ जाओ मेरे साथ साथ में करो। फिक्स्ड मेथड है ना, फिक्स्ड बेस मेथड। चलो ये टेबल ड्रॉ हो गया। ये भी हो गई लाइन ड्रॉ, ठीक है। यहां पे ले लो ईयर और यहां पे ले लो प्राइस, ठीक है। ये 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। इसमें प्राइस था 8, 9, 10, 11, 12। तुमको क्या निकालना है? इंडेक्स नंबर निकालना है, इंडेक्स नंबर। क्या निकालना है? इंडेक्स नंबर। कैसे निकालेंगे सर? पहले तो वापस एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, ईयर, प्राइस और यहां पे लिख लेते हैं इंडेक्स नंबर, जिसका फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। अपन अपने को बेस ईयर बोला क्या उन्होंने? कुछ नहीं। तो क्या करेंगे अपन? अर्लीस्ट ईयर कंसिडर कर लेंगे। ये हो गया अपना बेस पीरियड, मतलब ये हो गया बेस वैल्यू फिक्स। हर एक का इसके साथ में कंपैरिजन होगा, हर एक का इसके साथ में कंपैरिजन होगा। चलो ठीक है, 2001, 2002, 3 और 4 और 5। उफ, ओपन 5 में बैठे हुए थे। अच्छा चलो ठीक है, 5 का भी ले लेगा, ठीक है। ये 8, 9, 10, 11, 12। तो ये क्या हो गया मेरा? P0। P0 क्या है मेरा बताओ तो जरा। ये नहीं है मेरा P0। P0 क्या है मेरा? ये है मेरा P0। और यहां से ये सारे मेरे क्या है? P1 है। ये मेरे सारे क्या है? P1। तो देखो इंडेक्स नंबर पहले साल का, भाई पहले साल में बेस ये है और करंट भी यही है, तो इंडेक्स नंबर पहले साल का हमेशा क्या रहेगा? 100 रहेगा। इंडेक्स नंबर पहले साल का हमेशा क्या रहेगा? 100 रहेगा। क्यों सर? देखो 8 अपॉन 8 इंटू 100। तो तुम यहां पे नोट लिखोगे क्या? कहां पे सर? यहां पे ही नोट इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर is always 100, is always 100। ये एमसीक्यू पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है ना? लिख लोगे is always 100। और कैसा आया तुमको समझ में आ गया? इसके पहले कोई बेस था नहीं, तो यही मेरा करंट हो गया और यही मेरा बेस हो गया। तू ही है माता, तू ही है पिता, ऐसा हो गया। चलो खैर ठीक है। अब लेकिन यहां से जितने भी है ये सब मेरे करंट हो गए और ये मेरा बेस है, क्योंकि अब ये तो डिसाइड है। अब ये मेरे सारे के सारे करंट है। तो सर इसका क्या आएगा इंडेक्स नंबर? 9 अपॉन 8 इंटू 100 इंडेक्स नंबर। इसका क्या आएगा इंडेक्स नंबर? 10 अपॉन 8 इंटू 100। सर इसका क्या आएगा? 11 अपॉन 8 इंटू 100। सर इसका 12 अपॉन 8 इंटू 100। एक बात नोटिस करो, P0 इज सेम एवरीवेयर। P0 इज सेम एवरीवेयर। तुम जहां पे भी देखोगे हर ईयर में P0 सेम है। क्यों? क्योंकि हर एक का इसके साथ में कंपैरिजन हो रहा है। हर एक का इसके साथ में ही कंपैरिजन हो रहा है। ओफो, इसको तो दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब तुम इसका आंसर लिख लो यहां पे। ये तो तुम्हारे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? ये आ गया तुम्हारा इंडेक्स नंबर 100। ये जो भी आएंगे तुम्हारे सब, ये इंटू 100 मतलब परसेंटेज के फॉर्म में आ रहा है। इंटू 100 इसका मतलब क्या है? ये परसेंटेज के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है? आई बात समझ में? यार ये इतना परेशान क्यों कर रहा है आज?
बहुत ही परेशान कर रहा है यार। क्या ठीक है, आई बात समझ में। तो जब फिक्स्ड बेस होगा तब बेस कभी भी चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द कैलकुलेशन, बेस विल रिमेन सेम। तुमको अगर नजर आ रहा होगा तो ये मैंने येलो में सर्कल किया है कि बेस हर कैलकुलेशन में हर ईयर में 8 ही है, 9 का कंपैरिजन 8 के साथ में। पर सर ये सिंगल कमोडिटी है कि मल्टीपल कमोडिटी है? सिंगल कमोडिटी है ना यार, यहां पे ये सिंगल कमोडिटी है, समझो ये मिल्क है, ये प्राइस इन लीटर है, पर लीटर का प्राइस है ये अपने को गिवन। तो ये सर सिंपल इंडेक्स नंबर क्या इसमें फॉल हो रहा है क्या? हाँ, सिंपल इसमें फॉल हो रहा है, कंपोजिट में फॉल नहीं हो रहा है। कंपोजिट अभी अपन देख ही नहीं रहे, ठीक है ना, सिंपल में ही फॉल कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि वहां पे सिंगल कमोडिटी का ही कंपैरिजन चल रहा है। आई बात समझ में? यस ही बोलो तुम, नो बोलना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इससे लिख लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन लिख लो। जहां पे कहां पे लिखोगे तुम ये क्वेश्चन? फिक्स्ड बेस मेथड के लिए एग्जांपल हो गया, ठीक है, फिक्स्ड बेस मेथड के लिए एग्जांपल हो गया। आई बात समझ में? इसको मैं एक बार दिखा दूं क्या तुमको, तो कि तुम पॉज करके अच्छे से लिख सको। हाँ, दिख रहा है ना सब क्लियर? लिख लोगे? ठीक है, हो गया होगा पॉज, लिख लिया होगा, वेरी वेल, शाबाश, अच्छी बात। चलो अब आ जाओ चेन बेस्ड मेथड। चेन बेस्ड मेथड होता क्या है सर? सर व्हेन अ ईयर टू ईयर कंपैरिजन इज डिजायर्ड द इंडेक्स नंबर आर कैलकुलेटेड बाय चेन बेस्ड मेथड। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये जो तुम यहां पे कर रहे हो ना, तुमने क्या किया, 2002 का कंपैरिजन 2001 के साथ में किया, 2003 का भी 1 के साथ में, 2004 का भी 1 के साथ में, 2005 का भी 1 के साथ में। लेकिन जब तुम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करते हो, मतलब क्या कि जब तुम 2 का 1 के साथ में, 3 का 2 के साथ में, 4 का 3 के साथ में और 5 का 4 के साथ में करोगे, इन सच केस तुम्हारा बेस ईयर क्या है? 2001-2 के लिए बेस हो गया 2001, 2003 के लिए बेस हो गया तुम्हारा 2002, 2004 के लिए तुम्हारा बेस हो गया 2003 और 2005 के लिए तुम्हारा बेस हो गया 2004। मतलब सर बेस फिक्स नहीं है चेन बेस मेथड में, नहीं, तुम्हारे पास में बेस की एक चेन क्रिएट हो रही है। देखो ये लाल 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 लाल, पहले जो लाल था ये काला था क्योंकि ये करंट था, पहले जो ये येलो था लाल, अभी ये जो लाल है पहले वो येलो था क्योंकि वो करंट था, अभी जो लाल है वो पहले पीच कलर था क्योंकि तो वो करंट था। समझ में आया? बेस चेंज हो रहा है, चेन क्रिएट हो रही है बेस की। सर ऐसे समय पे क्या फॉर्मूला है? आ जाओ बताता हूं मैं, इससे पहले अच्छे से मिटा दूं ताकि वो अपने को अगर इसका जरूरत पड़ा तो अपन अच्छे से लिख सकते हैं इसको ही फिर से, है ना। ये रहने देता हूं मैं। आ जाओ चेन बेस मेथड का फॉर्मूला देखो, स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। और एक नोट लिखना है यहां पे, P1 अपॉन P0 वेयर P0 changes every year, that is P0 is last year or one that was previously करंट ईयर। जो पहले करंट था बाद में बेस बन जा रहा है, जो पहले करंट था बाद में बेस बन जा रहा है, वो हो गया P0 अपना, ठीक है ना। ये तुम्हें लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बार अपन यहां पे आ जाते एग्जाम्पल पे। सर क्या ये फिर से लेना है एग्जाम्पल? हाँ ये फिर से लेना है एग्जाम्पल। मैं इसको कट कॉपी कर लूं, कॉपी, ओके। नहीं सर हमको तो यहां पे उसको पेस्ट करना है,
पेस्ट। चलो अच्छी बात, हो गया, पेस्ट हो गया। अब ये बेस हटा दूं मैं, इंडेक्स नंबर ही फाइंड आउट कर रहे हैं हर बार, फिक्स्ड बेस मेथड हो, चेन बेस्ड मेथड हो, कुछ भी हो, इंडेक्स नंबर ही फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, और कुछ दूसरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहां पे। क्यों नहीं सरक रहा है यार ये, स्टूपिड। चलो ब्लू ले लू, ईयर 1 2 3 4 5, प्राइस 8 9 10 11 12, चेन बेस, इसको बोला जाता है लिंक रिलेटिव भी। क्या बोला जाता है? लिंक रिलेटिव। नहीं तो तुम बोलोगे सर आपने तो बोला ही नहीं ऐसा कुछ, हमको कैसे समझेंगा? समझता नहीं है, समझना पड़ता है कोई भी चीज को, ठीक है ना। क्या है भाई इसका फॉर्मूला? सर फॉर्मूला तो वही है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, बस फर्क इतना है कि P0 चेंज होते जाएगा। तो पहले इसके लिए P0 क्या रहेगा सर? 8। P1 क्या रहेगा सर? 8। तो सर वो जो नोट लिखी थी वो हर एक मेथड के लिए काम में आएंगे क्या? यस, हर एक मेथड के लिए काम में आने वाली है ये नोट। इंपॉर्टेंट नोट है ये, इंपॉर्टेंट नोट है वो बहुत तुम्हारी जिंदगी का। 100। नेक्स्ट, ये हो गया अब बेस, और ये हो गया करंट 9/8 इंटू 100, जो आंसर आएगा वो। अब ये हो गया बेस, ये था बेस पहले, ठीक है ना। अब ये हो गया बेस और ये हो गया करंट, तो ये होगा 10/9 इंटू 100, ठीक है ना। अब ये हो गया बेस और ये हो गया करंट, तो ये होगा 11/10 इंटू 100। और अब ये हो गया बेस और ये हो गया करंट, तो ये आएगा 12/11 इंटू 100। क्या सर इसका आंसर और इसका आंसर अलग है क्या? हाँ, तुमको पता चल जाएगा तुम खुद से जब निकालोगे तब। ठीक बात, आई बात समझ में? कैसे करना है, क्या करना है, क्या होता है फिक्स्ड बेस मेथड। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर यानी कि एक रेशियो है जो कंपैरिजन के लिए काम में आता है। किसका रेशियो है? करंट प्राइस का वर्सेस द बेस प्राइस। बेस प्राइस हमेशा डिनोमिनेटर में रहती है, करंट प्राइस हमेशा न्यूमरेटर में रहती है। इंटू 100 करते हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अपने को वो एक्सप्रेस करते हैं, करने मिलता है। दिस इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में बेस चेंज होते हैं, बेस फिक्स रहते हैं। थोड़ा सा भी धक्का लगा कि यह ब्लैंक हो जा रहा है। जो फिक्स्ड होते हैं उसको फिक्स्ड बेस मेथड बोला जाता है, जो चेंज होते हैं उसको चेन बेस मेथड बोला जाता है। और यहां पे एक एग्जांपल टेबल भी क्रिएटेड है, बहुत अच्छी बात। अपन इसको यहां पे एक और बार सॉल्व करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। यहां पे तुम्हारा 20% सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर। खैर चलो, अपने को तो उससे कोई लेना देना नहीं, अपना फिलहाल कॉन्सेप्ट और पढ़ाई पे ध्यान दें। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। देखो सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं यार वो लोग। एक बात याद रखो, सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे, ठीक है ना। सिंगल कमोडिटी, मल्टीपल आएगा तो अपन मल्टीपल में जाएंगे। अभी तक अपन मल्टीपल में नहीं गए, सब सिंगल का ही चल रहा है। सिंपल बोलेंगे उसको अपन, क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? सिंपल, ठीक है। चलो 1998 में क्या होता प्राइस, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। 6, 1997 ये 7, ये 8, ये 10, ये 14, ये 12, ये 13। मेरी तुमसे विनंती है, एक वीडियो को कृपया पॉज करें, कृपया वीडियो को पॉज करें और खुद से निकालने की कोशिश करें। और जब तुम्हारा निकल के हो जाए रिज्यूम करो और चेक करो अपने आंसर्स को। डेढ़ होशियारीगिरी मत करो, जस्ट बैठे मत रहो, देखो मत सिर्फ वीडियो, सॉल्व भी करो खुद से। यहां पे बैठ के देखा ना, यहां पे बैठ के देखा ना, अब नहीं, अब तुम्हारा टाइम आ गया है सॉल्व करने का, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और करो।
एक बात, बेस क्या लोगे इसके अंदर तुम, एक बात बेस क्या लोगे तुम इसके अंदर, बताओ पहले मेरे को। 1998 को बेस लेना, ठीक है ना, कुछ कहा नहीं है तुमको। अगर यहाँ पे कहते तो उसको बेस लेना पड़ता, पर यहाँ पे कोई बेस बोला नहीं है अपने को, तो 1998 इज आवर बेस, ठीक है ना, ये हो गया अपना बेस ईयर। ठीक है, करो फटाफट, मैं भी फटाक से सॉल्व करके रख देता हूं आंसर, तुम भी करो, पॉज करो वीडियो और करो। चलो, आई होप तुम्हारा भी हो गया होगा, मेरा तो हो ही गया है। यहाँ पे सॉल्व करके आंसर्स अपने चेक कर लो। देखो, प्राइस रिलेटिव बोलो, इंडेक्स नंबर बोलो निकालना, वो फिक्स्ड बेस मेथड ही है, क्योंकि सबका फॉर्मूला एक ही है। यहाँ पे तुमको कुछ बोला नहीं है, मेंशन नहीं किया है यहाँ पे प्राइस रिलेटिव के साथ में कौन सा करना है, फिक्स्ड बेस मेथड ही लोगे तुम। यहाँ पे तुमको प्राइस रिलेटिव के साथ में कौन सा मेथड यूज करना है कहा नहीं है, तो यू विल ऑलवेज यूज फिक्स्ड बेस मेथड, जिसमें तुम्हारा बेस एक ही रहेगा। लिंक रिलेटिव में बेस चेंज होते जाएगा, लिंक रिलेटिव में तुम्हारा बेस चेंज होते जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, आई के बाद समझ में फॉर्मूला क्या था, P1 अपॉन P0 इंटू 100 था ना फॉर्मूला, P1 अपॉन P0 इंटू 100, जहां पे P0 हर साल क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। नजर आ रहा है क्या तुमको चेंज होते हुए? नहीं सर, यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिखा है आंसर। ठीक है, तुम लिख रहे हो ना लेकिन डिटेल में? हाँ सर, हम लिख रहे हैं डिटेल में, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो यहाँ पे तुम्हारा लिंक रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव खत्म होता है। ये जो प्रैक्टिस था ये प्राइस रिलेटिव के लिए था, बट यहाँ पे बेस हमने फिक्स करके रखा था। ठीक है ना, ये जो था ये प्राइस रिलेटिव, ये प्राइस रिलेटिव के लिए था जो अपन ने ऊपर पढ़ा है, बट कंसिडरिंग फिक्स्ड बेस मेथड, कंसिडरिंग फिक्स्ड बेस मेथड। और ये लिंक रिलेटिव तो चेन बेस्ड मेथड होता ही है, ये तो चेन बेस्ड मेथड होता ही है, इसमें तो कोई नई बात है नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आ जाओ, टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, तीन अलग अलग टाइप है तुम्हारे पास में इंडेक्स नंबर के। प्राइस इंडेक्स नंबर, वैल्यू, क्वांटिटी। सर क्या होता है ये प्राइस मतलब क्या? ये अभी जो तुमने देखा ये प्राइस इंडेक्स नंबर है। तुम प्राइसेस को कंपेयर कर रहे थे, जब तुम कभी क्वांटिटी को कंपेयर करोगे तो वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगी, जब तुम वैल्यू को कंपेयर करोगे तो वैल्यू इंडेक्स नंबर होगी। अलग अलग टाइप के है। यहां पे प्राइस आया, वहां पे वैल्यू आएगा, कभी कभी क्वांटिटी आएगा। बस मैं अगर इसके जगह क्वांटिटी लिख दूं क्यू, और ये टन्स में लिख दूं सब, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला में बस ये पी की जगह क्यू आ जाएगा, फॉर्मूला में वो पी की जगह बस क्यू आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आ जाओ। सर इसका इतना इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ठीक है, प्रैक्टिकल से नहीं, क्योंकि पी के जगह यू विल रिप्लेस क्यू और क्यू के जगह यू विल रिप्लेस वी फॉर वैल्यू। ये क्वांटिटी, ये प्राइस और ये वैल्यू, बस दैट्स इट, और कोई चेंज है नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? आ जाओ नेक्स्ट इस पे, मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा 80% सिलेबस हो गया। उसके बाद में 3-4 छोटे छोटे टॉपिक है, एंड देन यू आर डन विथ इंडेक्स नंबर। ठीक है ना? तो सर एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकते हैं क्या? हाँ, ये जो तुमने भी प्राइस रिलेटिव पढ़ा, लिंक रिलेटिव पढ़ा, उसके फॉर्मूला पूछ सकते हैं। वो 1 on 0 क्या होता है, 0 on 1 क्या होता है, फिक्स्ड बेस मेथड क्या होता है, लिंक रिलेटिव क्या होता है, चेन बेस मेथड में क्या होता है, फिर ट्रू और फॉल्स टाइप की भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, आई बात समझ में? मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर पे भी आता है, सिंपल और अनवेटेड हो गया पहला टाइप। देखो, वेरियस मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। तुमको इंडेक्स नंबर को क्लासिफाई करने के 2 ग्रुप्स है, एक तो सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल यानी अपन ने देखा ऊपर ही वही टाइप के है, थोड़ा फर्क है लेकिन ठीक है ना। और वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर यानी वो थोड़ा अलग है, वो अपन बाद में देखेंगे, जब आएगा तो अपन समझेंगे उसको क्या होता है, क्या रहता है वो। पहले तो सिंपल इंडेक्स पे आ जाओ। तो इसको मैंने अभी एक ट्री डायग्राम में बनाया है, मेथड्स फॉर इंडेक्स नंबर, मेथड्स फॉर इंडेक्स नंबर। देखो उसमें है 2, सिंपल और वेटेड। सिंपल में तुमको 2 पढ़ने हैं, सिंपल में यू हैव टू स्टडी 2, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव। उसी हिसाब से वेटेड में यू हैव टू स्टडी वेटेड रिलेटिव, एग्रीगेटिव एंड वेटेड रिलेटिव।
ठीक है। ये वेटेड रिलेटिव तो बहुत सिंपल है, इसमें एक ही फॉर्मूला है, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ ये है जो थोड़ा सा डिटेल में है। तुमको क्या कितना डिटेल में है? 4 पॉइंट जितना डिटेल में है। 4 पॉइंट के 4 फॉर्मूले हैं, और मैंने बोला था ना वो इतने इतने साइज के फॉर्मूले रहेंगे, बस खत्म, ये डब्बे में आ जाएंगे, उतने फॉर्मूले है वो, उतने छोटे, और तुम्हारा टास्क इज डन। यहाँ पे 80% फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला याद रहता है, इतना कोई बड़ा मुश्किल जॉब नहीं है फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। खैर ठीक है। मेथड्स फॉर इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने और सॉल्व करने के अपने पास में 2 बड़े बड़े मेथड्स है, दैट इज सिंपल मेथड एंड वेटेड मेथड। वेटेड मेथड, इन सिंपल देर आर 2 टाइप्स, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव, एंड इन वेटेड देर आर अगेन 2 टाइप्स, वेटेड एग्रीगेटिव एंड वेटेड रिलेटिव। ओके, आई बात समझ में? आज अपन ये सेशन में ये 2 पढ़ेंगे, ये दोनों, और ये सेशन को अपन यहां पे खत्म करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा है और बड़ा ही मजेदार सा है। चलो आ जाओ, क्या होता है, ठीक है। ये नोट लिख लिए, क्या बात है। चलो आ जाओ, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला लिख लो तुम पहले। चलो एक काम करो, ओ शिट, सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला लिख लो पहले तुम, ठीक है ना। वो है P01 का समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। सर ये कब काम में आता है? सर हमको कब ये समझना है कि कब ये पढ़ना है और कब ये पढ़ना है, कब समेशन यूज करना है? जब एक से ज्यादा कमोडिटी आ गई तब समेशन यूज करना है। मतलब क्या सर? सर मेरे को एक बात बताओ, जब यहां पे ये राइस वाला एग्जांपल बोलो, या ये प्राइस का, ये जो राइस के प्राइस था, इनका समेशन करने की जरूरत है क्या? अरे क्यों करेंगे, जरूरत नहीं है ना, एक ही तो कमोडिटी है। लेकिन सर अगर मिल्क भी रहता, राइस भी रहता, व्हीट भी रहता, गेहूं भी रहता, शैम्पू भी रहता, हेयर ऑयल भी रहता, और अब हमको इंडेक्स नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे? तो भाई बेस ईयर का एडिशन करो पूरा मिला के, करंट ईयर के सारे प्राइसेस का एडिशन करो, प्राइसेस का, क्वांटिटी रहेगी तो क्वांटिटी का, वैल्यू रहेगी तो वैल्यू का। अपने पास में प्राइस रहेगी तो प्राइस, क्वांटिटी रहेगी तो क्वांटिटी, वैल्यू रहेगी तो वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला, इट इज यूजफुल व्हेन देर आर 2 और मोर कमोडिटीज, व्हेन देर आर 2 और मोर कमोडिटीज, तब अपन कौन सा फॉर्मूला? ये सिंपल एग्रीगेटिव। सर नाम तो सिंपल है, अरे सिंपल है उसका मतलब ये नहीं वो सिंपल मैजिन वो फॉर्मूला सिंपल है, नहीं वैसा भी नहीं है, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल इसलिए है क्योंकि इट इज अनवेटेड। अनवेटेड यानी क्या? अनवेटेड यानी क्या? एक तो प्राइस को कंसीडर करो तुम, या तो तुम क्वांटिटी को कंसीडर करो, या तो तुम वैल्यू को कंसीडर करो। यू कैनॉट कंसीडर 2 और मोर देन 2 थिंग्स एट ए टाइम। मतलब क्या सर कि ये जो यहां पे ये जो तुमने टाइप्स देखा, ये जो टाइप्स देखा, while calculating index number it may be possible that you may consider 2 items at a time. You may consider 2 items at a time, 2 things at a time. But in such case, जब ऐसा होता है, it goes under weighted. It goes under weighted. But when you consider only one, that is either price of you either consider price, you either consider value, or you either consider quantity. In such case it is known as principal. पर किसके लिए? ये किसके लिए? ये प्राइस किसके लिए कंसिडर हुआ? ये प्राइस किसके लिए कंसिडर हुआ? ये वैल्यू किसके लिए कंसिडर हुआ? ये क्वांटिटी किसके लिए कंसिडर हुआ? ये अलग अलग कमोडिटीज के लिए, मिल्क के लिए, शैम्पू के लिए, हेयर ऑयल के लिए, व्हीट के लिए, इन सबका सिर्फ प्राइस, इन सबका सिर्फ वैल्यू, इन सबका सिर्फ क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी, तब आएगा वो सिंपल में, तब आएगा वो सिंपल में।
और सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला क्या है? और सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या बोलता है? जितने भी प्राइस है या वैल्यू है या कमोडिटी या क्वांटिटी है, जो भी रहेगी वो, उन सबका पहले समेशन कर दो, करंट का और बेस का, और फिर उनका डिवीजन लो। ये है सिंपल एग्रीगेटिव। सर एग्जांपल के साथ में बताएंगे? चलो एग्जांपल देखो। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज फॉर द ईयर 2004 ऑन द बेसिस ऑफ 2003। भाई बहुत शाणे है वो लोग, उन्होंने अपने को बेस ईयर और करंट ईयर दे दिया 2004 का ऑन द बेसिस ऑफ 2003, मतलब P0 P1। ओके सर, अलग अलग डिफरेंट कमोडिटी के प्राइस है, सिर्फ एक डिफरेंट कमोडिटी का सिर्फ प्राइस है, सिंपल में आ गया। कमोडिटीज बहुत सारी, लेकिन इंडेक्स नंबर सिर्फ एक ही का निकल रहा है, प्राइस का या तो वैल्यू का या तो क्वांटिटी का। इन सच केस अपन किस में फॉलो जाते हैं? सिंपल में फॉलो जाते हैं। सिंपल में भी कौन सा ले रहे हैं? सिंपल एग्रीगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि अपने को उन्होंने बोला है। यहां पे अगर यदि उन्होंने बोला भी नहीं होगा तो यहां पे वो लोग स्पेसिफाई करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव, और सेकंड सिंपल लिंक और सिंपल रिलेटिव। ठीक है, ये तो अपने को निकालने हैं। पहला तो ये और दूसरा ये। उसमें से पहला अभी अपन ने समझ लिया, फॉर्मूला तो पता है। चलो मेरे साथ में आ जाओ, यहां पे टेबल ड्रॉ कर लो। आइटम्स, यूनिट्स, प्राइस। प्राइस में दो आ गए, P0 P1। ठीक है, व्हीट, राइस, मिल्क, क्लोथिंग। यूनिट उसका क्विंटल, क्विंटल, लीटर, मीटर। मैं ओरिजिनल यूनिट का ये नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, ऐसी जस्ट ये पहला लेटर लिख रहा हूं। नहीं तो तुम बोलोगे सर आपको यूनिट भी लिखते नहीं आ रहा है बरोबर, आप यूनिट नहीं लिख रहे बरोबर। मैं नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बस इतना बोल रहा हूं मैं। चलो प्राइस लिखो। प्राइस कितना है? 200, 250, 300, 400, 2, 3, 3, 5। करना क्या है भाई? करना कुछ भी नहीं है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड बोला है उन्होंने। इसका समेशन लो और इसका समेशन लो। क्या करना है? समेशन लेना है। किसका? P0 का और P1 का। P0 का समेशन कितना होगा? 505। अरे एक चीज भूल गया क्या मैं लिखना? नहीं चलो बरोबर है, हाँ 505। और इसका कितना हो रहा है? 650, 658। और फॉर्मूला क्या है सिंपल एग्रीगेटिव का? सिंपल, इसको भी डिनोट P01 ही करेंगे अपन, ठीक है ना। P01 क्या होगा? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। क्यों ऐसा लिखा P01? अरे जो अर्लियर ईयर है ना, अर्लिएस्ट ईयर 2003, वो बेस है। किसने बोला बेस है? ऑन द बेसिस ऑफ 2003 2004 की कमोडिटीज को अपन कंपेयर कर रहे हैं। चिल्ला के बोल रहा हूं, समझ लो बात को, ठीक है ना। चलो 658 डिवाइडेड बाय 505 इंटू 100। ये जो आंसर रहेगा, तो कैलकुलेटर आज बोलता है दूर रख दिया। ओफो, एक मिनट मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं। डिवाइडेड बाय 505 इंटू 100, 130.29 इंडेक्स नंबर है अपने। 130.29 काय का इंडेक्स नंबर है? 2004 का इंडेक्स नंबर है ये, डिफरेंट कमोडिटीज का, ठीक है ना। ये अपने को कंपैरिजन प्राइस मिल गई है अभी, ये अपने को कंपैरिजन प्राइस मिल गई है। आई बात समझ में? चलो आ जाओ। सर ये पहला टॉपिक हो भी गया क्या अपना? हाँ बस इतना ही है बच्चों, कुछ नहीं है। एग्जाम में भी पूछेंगे तो एक तो इतना ही पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकते वो लोग। और मॉड्यूल के एक्सरसाइज में तो जहां तक कि मेरे को याद है, ये क्वेश्चन भी नहीं है। ये टाइप के क्वेश्चन ही नहीं है एक्सरसाइज में। अपन ने तो भी अलग अलग क्वेश्चन देख लिया अभी यहां तक के। चलो खैर ठीक है, अब आ जाओ सिंपल रिलेटिव। सिंपल रिलेटिव यानी क्या सर? अरे जब कोई बेस फिक्स नहीं होता है ना, जब बेस फिक्स नहीं होता है तब आता है सिंपल रिलेटिव। मतलब क्या? कमोडिटीज अलग ही रहेंगी, प्राइस, एक तो प्राइस का या तो वैल्यू का या तो फिर क्वांटिटी का ही इंडेक्स नंबर निकलेगा, लेकिन बेस चेंजिंग जब भी रिलेटिव आ गया, ये आ जाता है मेरा बेस चेंजिंग केस में।
इसको मैं लिखता हूं P01 इज इक्वल टू समेशन R अपॉन N, वेर R इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये P1 अपॉन P0 क्या है, जरा मेरे को बताएंगे? खुद से आंसर दो खुद को, क्या लगता है तुमको ये P0 क्या रहेगा? ये जो है ना R, सॉरी ये R क्या रहेगा पता है क्या? ये R ये है, ये है वो R। लिंक रिलेटिव को कैपिटल R से भी डिनोट किया जाता है एंड इट इज नथिंग बट P1 अपॉन P0 इंटू 100। जब तुम ये लिंक रिलेटिव निकाल लोगे और जब तुम इसका समेशन कर लोगे और उसको टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर लोगे, तब तुमको मिलेगा सिंपल रिलेटिव व्हेन देयर आर मोर देन 2 कमोडिटीज, जिसका आप प्राइस का इंडेक्स नंबर बोलो या वैल्यू का इंडेक्स नंबर बोलो या क्वांटिटी का इंडेक्स नंबर निकालना है। ठीक है, तो चलो यहां पे मेरे साथ में टेबल ड्रॉ करो और इसका जवाब निकालो, उत्तर देना चालू करो। प्राइस P0 P1 ये आ गया मेरा R, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है ना, ये मेरा आ गया आइटम, ये मेरा आ गया उसका यूनिट, वीट राइस मिल्क एंड क्लोथिंग, यही है ना, वीट राइस मिल्क एंड क्लोथिंग, QL M। प्राइस कितनी है? 200, 250, 300, 400, 2, 3, 3, 5। चलो पहले तो मैं लिंक रिलेटिव से R निकाल लूंगा। R क्या है मेरा? लिंक रिलेटिव है। सर ये समझेगा कैसे? वो तुमको देंगे सवाल में तुमको देंगे। जैसे ये मैं लिखना भूल गया था सवाल में, पर वो तुमको सवाल में देंगे। हर एक इंडेक्स नंबर का सवाल में तुमको वो स्पेसिफाई करेंगे कि तुमको करना किससे। बस वो एक चीज स्पेसिफाई नहीं करेंगे, वो रहेगा बेस पीरियड। तो अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो अर्लीस्ट ईयर लेना है तुमको, बेस पीरियड अर्लीस्ट ईयर तुमको लेना है बेस पीरियड। और जब भी तुम लोगे तब तुमको फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, P1 अपॉन P0। अगर वो यदि बोल देते हैं कि यूज फॉर्मूला P10 का, मतलब क्या यूज करोगे तुम? P0 अपॉन P1। इन सच केस तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अंटिल अनलेस स्पेसिफाइड यू विल यूज P01 ओनली। P01 मतलब ये वाला फॉर्मूला जो तुम करते आ रहे हो। ठीक है ना, हर एक के लिए यहाँ पे किधर भी स्पेसिफाई नहीं किया है सवाल में, तो अपन ने हर एक के लिए यही यूज किया है P01 का। और P01 ये सिंपल एग्रीगेटिव रहो या तुम्हारा लिंक रिलेटिव रहो या तुम्हारा प्राइस रिलेटिव रहो, नॉर्मल इंडेक्स नंबर रहो या सिंपल फिक्स्ड बेस्ड मेथड के लिए रहो या चेन बेस्ड मेथड के लिए रहो, सबके लिए एक जैसा ही रहेगा। बस थोड़ा चेंजेस आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो पहले तो लिंक रिलेटिव निकाल रहे थे। यहाँ पे लिंक रिलेटिव निकाल रखते हैं अपन यहाँ पे। तो ये आएगा, पहले के लिए क्या आएगा मेरे को बताओ? 100। अरे सॉरी माय मिस्टेक। क्या करेंगे अपन पहले के लिए? अब यहाँ पे तो अलग अलग क्वांटिटी है, पहले के लिए 100 नहीं आएगा। वो आएगा तब जब सिर्फ सिंगल कमोडिटी रहती है। यहाँ पे तो कमोडिटी अलग अलग है, तो करो फिर। चलो यहाँ पे P1 क्या है अपना? 250 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ये हो गया 125। इसमें कुछ तो गलत हो गया क्या मेरे से? अच्छा, इन्होंने हर एक के लिए अलग अलग बेस प्राइस देख ही रखा है। ओके, इन्होंने हर एक के लिए अलग अलग बेस प्राइस देखे रखा है, इसलिए फिर तो आंसर एक जैसे ही आएगा ना? नहीं, अलग अलग आएगा ना, अलग अलग आएगा। कोई टेंशन नहीं अपने को, कोई भी टेंशन नहीं है। अपन वैसा भी एक फॉर्मूला कर लेंगे एग्जाम्पल अपन। ठीक है,
चलो हाँ कोई बात नहीं, हर एक के लिए अपना एक बेस फॉर्मूला अपने पास में है। तो 400 डिवाइडेड बाय 300, चलो कोई नहीं, सब सही चल रहा है। 400 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 133.33, 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 15, नहीं 150 आना चाहिए ना, हाँ 150, 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 166.666। अब क्या करेंगे, हम सबका एडिशन करेंगे। अब हम जब सबका एडिशन करेंगे तो वो आता है 125 प्लस 133.33 प्लस 150, ओह शिट, ये आ गया अपना सवाल का जवाब, ये आ गया अपने सवाल का जवाब। ठीक है, तो ये इस प्रकार से तुमको सॉल्व करना है। इसका एक और मैं एग्जांपल तुमको दे दूं क्या, रुको हाँ, मैं एग्जांपल खैर ठीक है, एग्जाम्पल तो अभी फिलहाल तो टाइप करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट सेशन में मैं तुमको दे दूंगा एग्जाम्पल इसके प्रैक्टिस के लिए। 2-4 एग्जाम्पल मैं इसके प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ये इसको यहाँ पे ना लिखते हुए मैं इधर लिख देता हूँ इसका, वो ये मिटाना नहीं चाहिए था, फिर मैंने इसको जस्ट मूव इट ना, या रादर राइट ओवर हियर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ना अपना इतना पोर्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, ये नोट इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्राइस क्या होता है, प्राइस रिलेटिव दे आर वन एंड द सेम थिंग। फिक्स्ड बेस मेथड क्या होता है, चेन बेस्ड मेथड क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखे अपन ने। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर देखा, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, और उसमें अपन ने देखा सिंपल और वेटेड अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सिंपल के 2 टाइप, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव। सिंपल का फॉर्मूला, सिंपल रिलेटिव का फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव एंड हाउ टू कैलकुलेट सिंपल रिलेटिव। इतना अपन ने देखा ये सेशन में। नेक्स्ट सेशन में वी विल गो ऑन फॉर वेटेड, एंड इसके बाद अपने फिर 3 टॉपिक बचते हैं, दैट इज डिफ्लेक्टिंग, चेंज इन बेस एंड जहां तक कि मैं कह दे स्प्लाइसिंग। इसके अलावा तुम्हारा हाँ और 1-2 टॉपिक बचता है जो मैं बोलूं तो तुमको, ओफो ये क्या है सच में, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी भी बचता है। सो कितने टॉपिक्स बचते हैं अपने अभी देखो, एक तो ये वेटेड, फिर बाद में आता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, फिर उसके बाद में और क्या क्या है अपने पास में, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर, ये एक और टॉपिक, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन। फिर बाद में, एक्चुअली तुम पढ़ चुके हो, तुमको पता भी है क्या है, बट थोड़ा सा एक अलग है उसमें फैक्टर, वो क्या फैक्टर है वो मैं तुमको बताऊंगा। जैसा बेस शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग, इतना पार्ट पढ़ना है अपने को एंड देन वी आर डन। और ये भी कुछ इतने इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा, ठीक है ना। इनके भी जो थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, जो थोड़ी बहुत चीजें थियोरेटिकल, वो अपने को पढ़नी है और वो ध्यान में रखनी है बस, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें भी। जो इंपॉर्टेंट स्टफ है वो ये वाला था और ये इतना है, इतना भी कर लोगे तो बहुत हो गया। और पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जो मैंने बोला वो नहीं करना है, गलत बात, बहुत गलत बात। पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं तो कुछ भी मत पढ़ो। ये ऐसा थातुर मातुर मत करो यार कुछ भी, कि बस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने जा रहे हैं या ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना तुम करो ना मैं करूंगा, पढ़ेंगे पूरा 100%, पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में, ठीक है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी। ये पहली ब्लैंक हो गया, आ गया, चलो ठीक है।